हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज फिर आ गए हम एक और नई बुक समरी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। को इंटेलिजेंस एक मॉडर्न और इम्पॉर्टेंट बुक है जो ईथन मॉलिक ने लिखी है। ये बुक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में है और ये एक्सप्लेन करती है कि एआई फ्यूचर में सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं रहेगी बल्कि एक पावरफुल पार्टनर बन सकती है जो ह्यूमंस के साथ मिलकर काम करेगी। ऑथर का मेन आइडिया ये है कि एआई को एक टूल की तरह नहीं बल्कि एक कोलैबोरेटर की तरह समझना चाहिए। इसका मतलब है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब साथ काम करते हैं तो रिजल्ट्स और भी पावरफुल हो सकते हैं। आज की दुनिया में एआई रैपिडली डेवलप हो रही है। राइटिंग, कोडिंग, रिसर्च, डिजाइन और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे एरियाज में एआई टूल्स का उसे बढ़ रहा है। लेकिन बहुत लोग एआई को या तो ओवर एस्टिमेट करते हैं या अंडर एस्टिमेट करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि एआई सब कुछ रिप्लेस कर देगी और ह्यूमंस की जरूरत ही नहीं रहेगी। दूसरी तरफ कुछ लोग एआई को सिर्फ एक सिंपल सॉफ्टवेयर समझते हैं। ईथन मॉलिक कहते हैं कि रियलिटी इन दोनों के बीच में है। एआई पावरफुल है लेकिन उससे इफेक्टिव बनाने के लिए ह्यूमन गाइडेंस जरूरी होती है। जब ह्यूमंस एआई को क्लियर इंस्ट्रक्शंस देते हैं और उसके रिजल्ट्स को इवैल्यूएट करते हैं तो एआई का परफॉर्मेंस बेटर हो जाता है। इसी कोलैबोरेशन को ऑथर को इंटेलिजेंस कहते हैं। बुक का एक इंपॉर्टेंट लेसन यह है कि एआई के साथ काम करना एक स्किल है। जैसे किसी मशीन या सॉफ्टवेयर को उसे करना सीखना पड़ता है, वैसे हाई एआई टूल्स को इफेक्टिवली यूज करना भी एक लर्निंग प्रोसेस है। जो लोग एआई के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं वो ग्रेजुअली बेटर रिजल्ट्स अचीव करते हैं। ऑथर एक्सप्लेन करते हैं कि एआई क्रिएटिविटी को भी एनहांस कर सकती है। बहुत लोग सोचते हैं कि क्रिएटिविटी सिर्फ ह्यूमंस का टैलेंट है, लेकिन एआई ब्रेनस्टॉर्मिंग और आइडिया जनरेशन में हेल्प कर सकती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई राइटर स्टोरी आइडियाज के बारे में सोच रहा है तो एआई उससे मल्टीपल सजेशंस दे सकती है। एफआईआर ह्यूमन उन आइडियाज को रिफाइन करके बेटर आउटपुट क्रिएट कर सकता है। बुक में ये भी बताया गया है कि एआई मिस्टेक्स भी कर सकती है। कभी कभी एआई कॉन्फिडेंट टोन में इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन भी जनरेट कर देती है। इसीलिए ह्यूमन जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एआई को ब्लाइंडली ट्रस्ट करना करेक्ट अप्रोच नहीं है। बेस्ट रिजल्ट्स तब मिलते हैं जब ह्यूमन एआई के आंसर्स को वेरीफाई करे और इंप्रूव करे। ईथन मॉलिक कहते हैं कि एआई के साथ काम करते वक्त क्यूरियोसिटी और एक्सपेरिमेंटेशन का माइंडसेट होना चाहिए। जो लोग एआई से क्वेश्चंस पूछते हैं, डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स ट्राई करते हैं और रिजल्ट्स एनालाइज करते हैं, वो एआई की कैपेबिलिटीज को बेटर समझ पाते हैं। बुक में एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में भी एआई का इम्पैक्ट डिस्कस किया गया है। स्टूडेंट्स एआई टूल्स का उसे करके फास्टर लर्निंग अचीव कर सकते हैं। एआई एक्सप्लेनेशंस, एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिस क्वेश्चंस जनरेट कर सकती है। लेकिन स्टूडेंट्स को यह भी समझना चाहिए कि लर्निंग का पर्पस सिर्फ आंसर्स लेना नहीं होता बल्कि कॉन्सेप्ट्स को समझना होता है। ऑथर एम्फसाइज करते हैं कि एआई को चीटिंग टूल की तरह उसे करना लॉन्ग टर्म में हार्मफुल हो सकता है। अगर स्टूडेंट्स सिर्फ एआई पर डिपेंड हो जाए तो उनकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं होगी। बेस्ट अप्रोच ये है कि एआई को लर्निंग असिस्टेंट की तरह उसे किया जाए। वर्कप्लेस में भी एआई का रोल रैपिडली ग्रो हो रहा है। प्रोफेशनल्स एआई टूल्स का उसे करके रिपोर्ट्स लिख सकते हैं, रिसर्च समराइज कर सकते हैं और क्रिएटिव आइडियाज जनरेट कर सकते हैं। इससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है और रिपीटेटिव टास्क्स फास्ट हो जाते हैं। बुक का एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि एआई के साथ काम करते वक्त ह्यूमंस को अपनी स्ट्रेंथ्स पर फोकस करना चाहिए। ह्यूमंस एम्पैथी, जजमेंट, एथिक्स और क्रिएटिविटी जैसे एरियाज में स्ट्रांग होते हैं। एआई डेटा प्रोसेसिंग और पैटर्न रिकॉग्निशन में स्ट्रांग होती है। जब दोनों की स्ट्रेंथ्स कंबाइन होती है तब पावरफुल रिजल्ट्स क्रिएट होते हैं। ईथन मॉलिक ये भी एक्सप्लेन करते हैं कि एआई का फ्यूचर अनसर्टेन है लेकिन अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। जो लोग एआई को समझने और उसे करने की स्किल डेवलप करेंगे वो फ्यूचर में एडवांटेज गेन कर सकते हैं। बुक का मेन मैसेज ये है कि एआई को फियर के साथ नहीं बल्कि क्यूरियोसिटी के साथ अप्रोच करना चाहिए। अगर इंसान ओपन माइंडसेट के साथ एआई टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर करे तो वो न्यू पॉसिबिलिटीज डिस्कवर कर सकता है। स्टूडेंट्स और बिगिनर्स के लिए ये बुक एक प्रैक्टिकल गाइड है जो एक्सप्लेन करती है कि एआई टूल्स का स्मार्ट यूज कैसे किया जा सकता है। एआई एक पार्टनर बन सकती है जो लर्निंग और प्रोडक्टिविटी दोनों को इंप्रूव कर सकती है। को इंटेलिजेंस का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आइडिया ये है कि एआई के साथ काम करते वक्त इंसान को एक न्यू माइंडसेट डेवलप करना होगा। पहले टेक्नोलॉजी को सिर्फ टूल्स की तरह उसे किया जाता था, लेकिन एआई एक एडवांस सिस्टम है जो लैंग्वेज समझ सकता है, आइडियाज जनरेट कर सकता है और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स पर सजेशंस दे सकता है। इसलिए ऑथर कहते हैं कि एआई को एक डिजिटल कोलैबोरेटर की तरह ट्रीट करना चाहिए।
जब कोई इंसान एआई के साथ काम करता है तो एक इंटरेस्टिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है जिसे कोलैबोरेशन कहा जा सकता है। ह्यूमन एक आइडिया देता है, एआई इस आइडिया को एक्सपैंड करती है, एफआईआर ह्यूमन अस आउटपुट को रिफाइन करता है। ये बैक एंड फोर्थ प्रोसेस बेटर रिजल्ट्स क्रिएट करता है। इसी प्रोसेस को ईथन मॉलिक को इंटेलिजेंस कहते हैं। बुक में प्रॉम्प्ट का कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन किया गया है। प्रॉम्प्ट का मतलब है वो इंस्ट्रक्शन जो ह्यूमन एआई को देता है। अगर इंस्ट्रक्शन क्लियर और डिटेल्ड हो तो एआई का आउटपुट भी बेटर होता है। अगर इंस्ट्रक्शन वेग हो तो रिजल्ट भी अनक्लियर हो सकता है। इसलिए एआई के साथ इफेक्टिव कम्युनिकेशन एक इंपॉर्टेंट स्किल बन जाता है। ऑथर सजेस्ट करते हैं कि एआई को उसे करते वक्त मल्टीपल अटेम्प्ट्स करने चाहिए। कभी कभी पहला रिजल्ट परफेक्ट नहीं होता, लेकिन जब इंसान प्रॉम्प्ट को इंप्रूव करता है और एआई को बेटर कॉन्टेक्स्ट देता है तो रिजल्ट ग्रेजुअली बेटर हो जाता है। ये प्रोसेस एक्सपेरिमेंटेशन और लर्निंग पावर बेस्ड होता है। बुक में ये भी बताया गया है कि एआई प्रोडक्टिविटी को ड्रामेटिकली इंप्रूव कर सकती है। एग्जाम्पल के लिए राइटिंग टास्क्स, कोडिंग प्रॉब्लम्स, डेटा एनालिसिस और ब्रेनस्टॉर्मिंग जैसे काम एआई की हेल्प से फास्टर हो सकते हैं। इससे प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स दोनों का टाइम सेव होता है और वो क्रिएटिव और स्ट्रेटेजिक वर्क पर फोकस कर सकते हैं। लेकिन ऑथर एक इंपॉर्टेंट वार्निंग भी देते हैं। एआई पावरफुल है लेकिन परफेक्ट नहीं है। कभी कभी एआई इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन जनरेट कर सकती है या कॉन्टेक्स्ट को कंप्लीटली समझ नहीं पाती। इसीलिए ह्यूमन सुपरविजन बहुत जरूरी है। फाइनल जजमेंट हमेशा ह्यूमन को ही लेना चाहिए। को इंटेलिजेंस में एथिक्स का टॉपिक भी डिस्कस किया गया है। जब एआई सिस्टम्स पावरफुल हो जाते हैं तो रिस्पॉन्सिबल यूज भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एआई का मिसयूज मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट कर सकता है या अनफेयर डिसीजंस भी जनरेट कर सकता है। इसलिए सोसाइटी को एआई के यूज के लिए क्लियर गाइडलाइंस और एथिकल स्टैंडर्ड्स डेवलप करने होंगे। एजुकेशन सिस्टम भी एआई की वजह से चेंज हो रहा है। स्टूडेंट्स एआई टूल्स का उसे करके कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंपल एक्सप्लेनेशंस में समझ सकते हैं। एआई प्रैक्टिस क्वेश्चंस जनरेट कर सकती है और पर्सनलाइज्ड लर्निंग सपोर्ट भी प्रोवाइड कर सकती है। लेकिन टीचर्स और स्टूडेंट्स को बैलेंस मेंटेन करना होगा ताकि रियल अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो। वर्कप्लेस में एआई एक असिस्टेंट की तरह काम कर सकती है जो रिपीटेटिव टास्क्स को ऑटोमेट करती है। इससे एम्प्लॉइज को क्रिएटिव और स्ट्रैटेजिक टास्क्स के लिए ज्यादा टाइम मिलता है। फ्यूचर में जॉब्स कंप्लीटली डिसअपीयर नहीं होंगी बल्कि ट्रांसफॉर्म होंगी। जो लोग एआई के साथ काम करना सीख लेंगे उनकी प्रोडक्टिविटी और वैल्यू इंक्रीज हो सकती है। ऑथर एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट शेयर करते हैं कि एआई के साथ काम करते वक्त इंसान को क्यूरियोसिटी मेंटेन करनी चाहिए। टेक्नोलॉजी रैपिडली इवॉल्व हो रही है और न्यू टूल्स कंटिन्यूसली डेवलप हो रहे हैं। जो लोग लर्निंग माइंडसेट मेंटेन करते हैं वो न्यू अपॉर्चुनिटीज को क्विकली अडैप्ट कर पाते हैं। बुक का एक स्ट्रॉन्ग मैसेज ये है कि एआई क्रिएटिविटी को रिप्लेस नहीं करेगी बल्कि एनहांस करेगी। जब ह्यूमन इमेजिनेशन और एआई असिस्टेंस कंबाइन होती है तो न्यू आइडियाज जनरेट करना ईजियर हो जाता है। आर्टिस्ट्स, राइटर्स, डिजाइनर्स और एंटरप्रेन्योर्स एआई को इंस्पिरेशन और सपोर्ट टूल की तरह उसे कर सकते हैं। को इंटेलिजेंस का फिलॉसफी यह है कि फ्यूचर में सक्सेस उन लोगों को मिलेगा जो टेक्नोलॉजी के साथ कोलैबोरेट करना सीख लेंगे। जो लोग एआई को इग्नोर करेंगे या उससे फियर के साथ देखेंगे वो अपॉर्चुनिटीज मिस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स और बिगिनर्स के लिए बुक का मैसेज सिंपल है। एआई को सिर्फ एंटरटेनमेंट या शॉर्टकट्स के लिए उसे करने के बजाय लर्निंग और क्रिएटिविटी के टूल की तरह उसे करो। जब इंसान एआई के साथ इंटेलिजेंट कोलैबोरेशन डेवलप करता है तो वो अपनी प्रोडक्टिविटी और नॉलेज दोनों को इंप्रूव कर सकता है। ईथन मॉलिक का फाइनल मैसेज ये है कि एआई एक पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन ला रही है लेकिन ह्यूमंस का रोल अभी भी सेंट्रल रहेगा। टेक्नोलॉजी तभी मीनिंगफुल रिजल्ट्स क्रिएट करती है जब ह्यूमंस उससे रिस्पॉन्सिबली और क्रिएटिवली यूज करते हैं। को इंटेलिजेंस हम ये समझाती है कि फ्यूचर में ह्यूमन इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक साथ काम करेंगे। जो लोग इस कोलैबोरेशन को समझ लेंगे और अडैप्ट कर लेंगे वो रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड में सक्सेसफुल और रेलेवेंट रह सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। प्लीज